नमस्कार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों की जो समीक्षा कर रही है, जो उसको ये समझ में आ रहा है कि इस निराशाजनक प्रदर्शन की मूल वजह दलित मतदाताओं का भाजपा से एक बड़ी संख्या में अलग हो जाना है। इससे पहले जो भी चुनाव हुए उनमें सामान्यतः उत्तर प्रदेश में दलितों की पसंद दो पार्टियां, बसपा और भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी के साथ दलितों का जुड़ाव या बड़ा व्यापक समर्थन दलितों का रहा हो, ऐसा कभी नहीं रहा। लेकिन इस बार चुनाव ने सारी तस्वीर पर बदल दी, और वो भी मूल रूप से सिर्फ इसलिए क्योंकि दलितों के बीच में भाजपा के प्रति वैसा मोह नहीं रहा इस बार जैसा रहता था। अब बूथवार समीक्षा हो रही, कई बूथ ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जहां मान लीजिए कि अधिकांश घर दलितों के ही, ऐसे उदाहरण है आए हैं। और उनमें से अगर 1000 घर हैं और उसमें पता लगा 990 घर दलितों के हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है 35। ये जो संकट पैदा हुआ है उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी बजाई है उत्तर प्रदेश के मैदान में। गैर जाटव दलित वोट, दलितों में ये ठीक है सबसे बड़ी आबादी जाटव मतदाताओं की है, जाटव समाज के लोगों की है, लेकिन जो गैर जाटव दलित है उत्तर प्रदेश में उन्होंने भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी को अपनी पसंद बना लिया इस लोकसभा चुनाव में, और वहीं से भाजपा के लिए संकट पैदा हो गया। बाकी सब चीजें कॉमन है, प्रत्याशी खराब थे, अच्छे थे, सांसद जनता से नहीं मिलते थे, अकर्मण्य थे, निष्क्रिय थे, सक्रिय थे, अग्निवीर था और आदि आदि इत्यादि। महंगाई, वो सब चीजें कॉमन है। महंगाई का विषय अगर है तो उत्तर प्रदेश में ही हो ऐसा नहीं, फिर महंगाई का विषय मध्य प्रदेश में क्यों नहीं था? फिर अग्निवीर का विषय छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं था? फिर महंगाई का विषय दिल्ली में क्यों नहीं था? फिर संविधान पर खतरे का मसला गुजरात में क्यों नहीं काम किया? ये चीजें हैं जो ये बता रही हैं कि समीक्षा का मूल जो बिंदु है वो है दलित मतदाताओं का भाजपा से विचलन। उत्तर प्रदेश में कम से कम ये तस्वीर साफ है। आप देखिएगा वैसे भी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई इस बार। वही कारण आप देखेंगे यहां भी झलक रहा है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र जिसके अंतर्गत अयोध्या विधानसभा भी आती है, वहां एक दलित उम्मीदवार सपा ने उतारा और उसने भारतीय जनता पार्टी की लड़की को हरा दिया। सामान्य सीट से दलित उम्मीदवार उतारा और भाजपा के उम्मीदवार को हरा दिया। यहां से भी वही ध्वनि आ रही कि दलितों ने भारतीय जनता पार्टी के स्थान पर समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता दी। ऐसे उदाहरण कई हैं, बरेली में भी हैं, आंवला में भी हैं, बदायूं में भी हैं, नगीना में भी है कहीं, और उससे लेके मऊ में भी, आजमगढ़ में भी, कुशीनगर में भी, गाजीपुर में भी। तो दलितों का भाजपा से विचलन ये कोर इशू है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की निराशाजनक स्थिति का। तो अब करे होगा क्या? अब भारतीय जनता पार्टी के शिखर पर चर्चा इस बात की हो रही है कि उत्तर प्रदेश में दलितों की भाजपा पहली पसंद
वापस से कैसे बने। ये ठीक है, बसपा डिक्लाइन कर रही है, बसपा का क्षरण हो रहा है, लेकिन बसपा के क्षरण का लाभ अगर सपा को मिल रहा है तो फिर तो भाजपा के लिए यही अच्छा कि बसपा खड़ी रहे। बसपा नीचे जा रही है तो उसका लाभ भाजपा को मिले तब तो ठीक भाजपा के लिए, और अगर उसका वोट सपा की ओर जा रहा है तो राजनीतिक तौर पर भाजपा के लिए तो नुकसान का सौदा है। तो अब माथापच्ची इस स्तर पर हो रही है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कि उत्तर प्रदेश में दलितों को लुभाने के लिए, दलितों की मनवाड़ के लिए क्या किया जाए और कैसे किया जाए। बड़े दलित चेहरों की खोज हो रही है जो अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास कोई ऐसा दलित चेहरा नहीं है जो सब में असर रखता हो। 80 लोकसभा क्षेत्र ऐसा कोई चेहरा नहीं, गाजीपुर से गाजियाबाद तक जिसको सब जानते पहचानते और जिसके प्रति आस्था रखते हो, ऐसा दलित चेहरा तो भाजपा के पास अब है। फिर अब बात आती है कि जिला स्तर पर ऐसे दलित चेहरों को, क्षेत्र स्तर पर ऐसे दलित चेहरों को ढूंढा जाए और उनको मुख्य भूमिकाओं में आगे लाया जाए ताकि दलित समाज में एक मैसेजिंग हो, एक संदेश जाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी दलितों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दे। यही स्थिति है कि सरकार में दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़े, इस पर चिंतन है। और इस बात पर भी चिंतन है कि जो राजनीतिक नियुक्तियां होती है सरकार में वो जल्दी की जाए। अब चूंकि बीती ताई विचार दे आगे की सुधले वाली स्थिति है भाजपा में। लोकसभा चुनाव में जो हुआ सो हुआ, अब कम से कम विधानसभा तो सुधरे। तो विधानसभा चुनाव सुधरे तो वो भी अब 2 साल का मसला है। तो उससे पहले माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां जो होती है सरकार के स्तर पर वो अब जल्दी होंगी और उनमें इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि दलितों में और विशेष तौर पर दलितों में वो जातियां जो पहले भाजपा की परंपरागत वोटर थी वो, और अब वो भाजपा से शिफ्ट होकर सपा की ओर चली गई, उनसे जुड़े हुए प्रतिनिधि चेहरों को उन नियुक्तियों में स्थान दिया जाए, प्राथमिकता दी जाए, ताकि वो अपने इलाकों में, अपने क्षेत्र में इस बात को का कैंपेन कर सके और भाजपा भी कह सके कि भाई देखिए हमने दलितों की इतनी जातियों के, इतनी उपजातियों के प्रतिनिधि चेहरों को सरकार में समायोजित किया। तो कुल मिला के अब स्थिति ये, छटपटाहट ये है कि दलितों को कैसे भरोसा दिलाया जाए। भाजपा चाहती है कि संविधान बदल देंगे भाजपा वाले, विपक्ष के इस नारे ने बड़ा व्यापक नुकसान किया है और उत्तर प्रदेश में दिक्कत ये हो गई कि बसपा श्रिंक कर रही थी, तो उसका घनत्व और ज्यादा हो गया, उस नारे का वो डबल इम्पैक्ट हो गया। अब उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए भाजपा में दलितों की खोज शुरू हो गई है और तय मानिए आने वाले समय में आपको दिखेगा सरकार और संगठन दोनों स्तर पर आपको दलितों का वर्चस्व भाजपा में बढ़ता दिखेगा, दलितों का बड़े महत्वपूर्ण पदों पर समायोजन दिखेगा आने वाले दिनों में। धन्यवाद।